न्याय के सिद्धांत, इसका जीएसटी में क्या संबंध? जीएसटी में अभी तक के काफी सारे वीडियोस हमने देखे हुए हैं कि टैक्स अधिकारी की जिम्मेदारी जो है कायदे से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना, नोटिस देना, एडजुडिकेशन करना, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना, ये सारे चीज जो हमने देखी हुई है, इससे ये एक बात साफ नजर आ रहा है कि अधिकारी को ये जानना चाहिए कि ये सब इतना विस्तार से जो प्रोसीजर है वो किस मकसद से है। हमें हमारे संविधान में ये एक मांग है सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, कि अपने सारे जो काम है इन सिद्धांतों के आधार पर निर्भर हो, ताकि नतीजा किसी प्रोसीडिंग का जैसा भी हो, किसी कार्रवाई का नतीजा जैसे भी हो, अगर वो प्रोसीजर जो फॉलो हुआ है अगर इन सिद्धांतों के आधार पर है तो जस्टिस देने की बराबर है। अगर नतीजा गलत भी निकले और कायदे से प्रोसीजर फॉलो हुआ हो तो सामने वाले को जस्टिस मिल चुकी, वो नतीजे से वो नाखुश होगा, अपील में जा सकता है या उसी ऑर्डर को मान के अपने कार्रवाई आगे बढ़ा सकता। अगर अल्टीमेटली किसी कार्रवाई का नतीजा गलत निकलता है, नतीजा सही निकलता है और वो प्रोसीजर जो है इन सिद्धांतों के आधार पर निर्भर नहीं रहा, तो नतीजा जो भी हो न्याय तो हुआ ही नहीं। ये हमारे संविधान का एक बहुत अहम हिस्सा है जो हमको जानना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे हमको ये सुनने को मिलता है कि प्रिंसिपल ऑफ ए नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेकिन कहीं ये मिलता नहीं है कि वो है क्या। तो इस वीडियो में कोशिश ये है कि उन सिद्धांत का एक दो हिस्सों में आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको एक आइडिया हो, टैक्स अधिकारी को एक आइडिया हो कि हमारे कार्यवाही में किस हद तक केयरफुल रहना चाहिए। ये एक लैटिन मैक्सिम है, बेसिकली इसका मतलब है कि मैं खुद ही नोटिस दूं, मैं खुद ही तय करूं कि सामने वाला सही था या गलत, और मैं खुद ही डिसाइड करके अपना डिसीजन बता दूं। ये सिद्धांत के खिलाफ है। नेमो यूडेक्स इन कॉसा सुआ। इसी वजह से जीएसटी एक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 3, 4, 5, 6, 4 सेक्शन है, सेक्शन 3, 4, 5, 6, जहां पे हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी को नियमित किया गया है। कौन क्या काम कर सकता है, कमिश्नर साहब के पावर्स क्या है, बोर्ड के क्या पावर्स है, कमिश्नर साहब अपने पावर्स किसको डेलीगेट करेंगे, वो सारे चीज, इन्वेस्टिगेशन का काम कौन करेंगे, एनफोर्समेंट का काम कौन करेंगे, एडजुडिकेशन का काम कौन करेंगे, ये सारे जो प्रोसीजर्स हमको जीएसटी एक्ट के अंदर में देखने को मिल रहा है वो इसी सिद्धांत से निकल के आ रही हुई एक हिस्सा है। सरकारी अधिकारी तो एक है, लेकिन हर सेक्शन में हमको पढ़ने पर पता चल रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर करके ये एक रेफरेंस मिल रहा है। ऑफिसर कौन है और प्रॉपर ऑफिसर कौन है? अगर कोई ऑफिसर सरकारी काम में एम्प्लॉयड है तो वो ऑफिसर हो गए। अगर उस ऑफिसर को किसी एक सेक्शन के अंडर असाइनमेंट या एम्पावरमेंट दी जाती है तब वो प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा उस सेक्शन के लिए, क्योंकि सारे जो कार्रवाई है आगे हम वीडियोस में देखेंगे, स्क्रूटनी हो या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो, वो प्रॉपर ऑफिसर को करना है। तो ऑफिसर बिना ऑथराइजेशन के प्रॉपर ऑफिसर ही नहीं होंगे। ये सारा रिक्वायरमेंट कहां से निकल के आ रहा है? इसी सिद्धांत का एक और हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि जीएसटी में सेक्शन 6 में देखने को मिलेगा कि साइमल्टेनियस जुरिस्डिक्शन है। स्टेट ऑफिसर और सेंटर ऑफिसर दोनों के पास ये पावर है कि वो उसी टैक्स पेयर के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाए।
तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि डबल डिमांड आ सकती है? नहीं। साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ साथ दोनों का जुरिडिक्शन है, लेकिन ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक उसी बात पे कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर जो फर्स्ट पहुंच जाए और इन्वेस्टिगेशन करे, उस बात को छोड़ के दूसरे किसी बात पे दूसरे अधिकारी कार्रवाई कर सकते। ये एक बहुत केयरफुली बैलेंस की हुई एक प्रोविजन है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं सुनने को मिलता है, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी सिद्धांत का ये एक तीसरा मुखड़ा है। दूसरा एक सिद्धांत है, वो कहता है ऑडी ऑल्टरम पार्टेम। इसका मतलब यह है कि हियर अदर पार्टी, सामने वाले की सुनो, उसकी गलती जो भी हो, बिना एक सुनवाई अगर डिसीजन निकलता है तो इस सिद्धांत के वो पूरे खिलाफ है और हमारे संविधान उसकी अनुमति नहीं देती। इस सिद्धांत का बेसिक अगर हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो बेसिक पहली बात तो यह है कि सामने वाले को अपने गलती का एक नोटिस देना चाहिए। अभी तक जो हमने डिस्कस करी हुई है, कारण बताओ नोटिस, या आगे जो देखेंगे कुछ और किस्म के नोटिस, वो सब इसी सिद्धांत से निकल के आ रही है कि सामने वाले को नोटिस देनी चाहिए। और नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, ये तो हमने एक और वीडियो में देख चुके हैं कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स जो है नोटिस के, वो सारे वहां होना चाहिए। अगर एक नोटिस बहुत कंफ्यूजिंग है, साफ साफ कह नहीं रहे कि किस आधार पर उस आरोप लगाया जा रहा है, तो वो इस सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा और वो नोटिस ना देने के बराबर। इसीलिए नोटिस का साफ साफ एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। यहां से निकल के हुए नेक्स्ट स्टेप जो है, सामने वाले को अपने डिफेंस पेश करने का मौका देना चाहिए। मौका देने का मतलब राइटिंग में हो या वर्बल हो या दोनों हो, मौका तो देना चाहिए। अगर उसको नोटिस में कोई ग्राउंड्स देते हैं और आगे जाकर के किसी और ग्राउंड्स के बेसिस पर डिमांड को कंफर्म की जाती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस इशू पर उसको कंप्लीट नोटिस तो नहीं दी गई और इस सिद्धांत के खिलाफ माना जाएगा। तो ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ ए डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसी सिद्धांत का। आखिर में ऑर्डर निकल जाएगी। एक वीडियो में हमने स्पीकिंग ऑर्डर स्पष्टीकरण जो है वो ऑर्डर की हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है, लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडी अल्टरम पार्टम इसी सिद्धांत का एक और तीसरा हिस्सा जो है स्पीकिंग ऑर्डर। याद कीजिएगा, क्योंकि एडजुडिकेशन के बाद पार्टी चुप में बैठने वाली है। कानून में ये प्रावधान है कि वो आगे अपील में जाए या अगर उसके फेवर में ऑर्डर आए, डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि वो रिवीजन में वो केस को दोबारा खोले या उस ऑर्डर के खिलाफ डिपार्टमेंटल अपील भी फाइल हो सके। ये सारे प्रोविजन होने के वजह से हमको ये बात लेकर के चलना होगा कि ये नोटिस का डिसाइड होना प्रोसीडिंग का कंक्लूजन नहीं है, एक लिमिट, एक पॉइंट है बस। तो इस सिद्धांत ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि अधिकारी एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करे। ये सारे हो गए न्याय के सिद्धांत। ये दोनों मेन सिद्धांत है, इनके थ्रू सारा कुछ कवर्ड हो जाता है। अधिकारी अपने काम में इतने स्ट्रिक्टली जो जीएसटी रिक्वायरमेंट रखती है, अधिकारी ये सारे कॉन्सेप्ट को अपने काम में इन्वॉल्व करे और अपने काम में ये अडॉप्ट करके कार्रवाई को आगे बढ़ाए, ताकि उनसे निकली हुई डिमांड जो है आगे जाकर के अपहोल्ड हो। इसी दिशा में ये एक छोटा सा वीडियो आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद।